खबर वाराणसी से आ रही है, जहां काशी की प्राचीन धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासतों में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले श्री जगन्नाथ मंदिर अस्सी के जीर्णोद्धार एवं संरक्षण कार्य में कथित रूप से अवैध कब्जा धारकों और असामाजिक तत्वों द्वारा बाधा उत्पन्न किए जाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में ट्रस्ट श्री जगन्नाथ जी अस्सी वाराणसी के संरक्षक ट्रस्टी एवं पंडित बेनी प्रसाद शाहपुरी के वैधानिक वारिस दीपक शाहपुरी ने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप कर आवश्यक कार्यवाही की मांग की है। दीपक शाहपुरी ने बताया कि श्री जगन्नाथ मंदिर अस्सी क्षेत्र की एक ऐतिहासिक एवं धार्मिक धरोहर है, जिसका निर्माण लगभग वर्ष 1780 से 1790 के बीच उनके पूर्वज परम श्रद्धेय पंडित बेनीराम एवं विशंबर पंडित द्वारा कराया गया था। पिछले 200 वर्षों से अधिक समय से शाहपुरी परिवार मंदिर की धार्मिक परंपराओं, पूजा अर्चना तथा विश्व प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव के संरक्षण और संचालन का दायित्व निभाते आ रहे हैं। वाराणसी से धनेश्वर सहानी की रिपोर्ट। बात करनी चाहिए थी, उनके ही नाम पे बोला गया कि वो देखिए वो 1 तारीख का कार्यक्रम भी जब हुआ तो इस कार्यक्रम को देख के, इसकी पवित्रता और शुद्धता को देख के, और ये तो लिखने वाले जब पूज्य शंकराचार्य जी को भी नहीं छोड़े तो और लोगों का क्या किया जाए। अब हर व्यक्ति कल ये शांत होंगे, फिर परसों कोई दूसरा व्यक्ति कुछ कहेगा, कहने वाला कहते रहेगा समाज में। लगता है कि उनके सामने ना आने से तरह तरह की बातें नहीं, वो बाकायदे मीडिया में सामने आ चुके हैं, हर चीज बात को बहुत क्लियरली बता चुके हैं, कई बाइट्स उनकी आ चुकी हैं, और बस यही हो रहा है कि आज इनका पटाक्षेप होगा, कल कोई दूसरा खड़ा हो जाएगा तो फिर उसके लिए भी दें, उसके लिए भी दें। वो भी व्यस्त व्यक्ति हैं, तमाम कार्य हैं, कर रहे हैं, जा रहे हैं। उनकी एक ही संकल्पना है, एक ही संकल्प है, जिस वचन से वो चलें कि इस मंदिर का एक भव्य और दिव्य निर्माण हो। क्या कॉरिडोर के आड़े त्राहिमाम आ रहा है या त्राहिमाम पीछे हो जाए? कहीं कुछ नहीं आ रहा है। हमने पहले भी जब भी धर्म का कार्य हुआ है, धर्म के कार्य में कुछ ऐसे विधर्मी आते हैं, बहुत सारे ऐसे झूठ और प्रचार समाज में फैलाते हैं, तो इनके आने से और इनके पटाक्षेप होने से ये होता है कि आपका धर्म का कार्य सफल हुआ, मजबूत हुआ और धर्म विजित होता है। धर्म का कार्य है ये, समाज खड़ा हो रहा है। इस मामले में ब्रिजेश जी कब सामने आएंगे मीडिया से? मंदिर निर्माण हो रहा है और मंदिर निर्माण में जब आपकी होगी तब वो आएंगे समक्ष, तो उनका आवास है। ये भी हमसे करीब कई महीनों से बात हो रही है और ये सबको यहाँ पर जितने लोग थे कि ये मंदिर भव्य बनने जा रहा है, इस मंदिर के निर्माण के लिए सब लोग सहयोग, बहुत सारे लोग, ये जो देख रहे हैं ये इनकोचमेंट था, आगे बढ़ के 3 सेट ये पूरा यहाँ तक भवन था, इन लोगों ने स्वेच्छा से खाली किया। इनकी जो आवश्यकता थी उस आवश्यकता की पूर्ति न्यास ने किया है। उसके बाद यहाँ हर व्यक्ति से बात हुआ है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई बिना बात के, सबकी अपनी आवश्यकताएं थी कि हम ये जा रहे हैं। और कुछ लोग तो स्वेच्छा से आए कि मुझे 1 रुपये धन नहीं चाहिए, भगवान का धन लेके हम क्या करेंगे, हमको बस सम्मानित तरीके से। और बहुत लोगों की इच्छा थी कि यहाँ पर जब हम जाए, मंदिर बन जाए तो यहाँ पे लोगों की आवश्यकता होगी, तो उसमें हम लोगों को रोजगार के लिए समायोजित किया जाए। न्यास ने इस बात को पूर्णतः स्वीकार कर लिया था। ये सबको कन्वे हो गया था कि हर एक व्यक्ति को घर के जो जैसी आवश्यकता है न्यास की और आपकी जैसी दक्षता है उसमें समायोजित किया जाएगा। लोग बड़ा सहज से स्वीकार भी किए। इसी में कुछ लोग राजनीतिक टाइप के लोग हैं जो इन सब को भड़काना, इनको उकसाना, ये सब कर रहे थे। अब वर्तमान में कुछ 3-4 लोग बच गए हैं जो इस तरह का कृत्य कर रहे हैं। वही लोग जो वहां पर गए, देखिए उसमें जिस जो त्राहिमाम कर रहे थे, ये महोदय जमनिया के मूलतः उधर के रहने वाले हैं। यहाँ पर आके ये बसे, ये मुझे लग रहा है कि बहुत लंबे समय से नहीं है, कुछ वर्ष ही हुए हैं। और आने के बाद भवन बना के, इनसे भी हमारी बात, इनके दामाद भी हमसे बात कर रहे थे, ये हमारे आवास पे भी आए थे और बात किया कि क्या कहे कि इन्होंने आग्रह किया कि हमें 1 महीने के लिए रहने दिया जाए, हमारे बच्चों का एग्जाम चल रहा है, एग्जाम के बाद हम खाली कर देंगे। हमने बताया कि बाबा ये 1 तारीख को शिलान्यास है और ये है कि सारी जहां पर इनका आवास है, गाड़ी जाने का और उधर यही है। तो हम कहे कि और लोगों को तो हम धीरे धीरे जैसे जैसे कार्य आगे बढ़ेगा तो बढ़ाते जाएंगे, लेकिन आपका खाली करना आवश्यक है। आप ऐसी जगह पर हैं, नहीं तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी। फिर इन्होंने अपनी मजबूरी बताई, एग्जाम है, ये है, तो हमने कहा ठीक है, चलिए हम उसको कुछ दिन कर लेंगे। उनको पूरा दिया गया, वो खाली करने के लिए बार बार कि हम
फिर वो दिन टला तो 10 दिन कोई तेरही, उनकी शायद माता जी दिवंगत हो गई तो उसमें वो गए तो वो भी तेरही का वो भी स्वीकार कर लिया। अभी 1 महीना बीत गया। फिर जब हमने कहा कि खाली करिए, इनके दामाद ने हमें फोन भी किया कि भैया इनको धन की आवश्यकता है, तेरही में खर्च हो गए थे, आप इनको एक साथ ही पूरा कर दीजिएगा। हमने वो भी स्वीकार कर लिया कि ठीक है वो भी हो जाएगा, ये आप लोगों की इच्छा पे है, जो आपकी है वो हम हर तरह से सहयोग के लिए खड़े हैं। अब ये परसों इनका मैं कृत्य देखा हूँ, जिस तरीके से ये अपना चरित्र दिखाए हैं और त्राहिमाम कर रहे हैं, ये इनका मूल कुछ नहीं है, कोई पेपर नहीं है, आधार नहीं है। जो पूर्व में एक कर्मचारी थे, यहाँ कब्जा करा रहे थे लोगों को लाला बसा, उन्हीं के लाए हुए कारिंदे हैं। और जब वो लोग दिवंगत हो गए, नहीं रहे, तो ये उसको समझ बैठे हैं कि ये हमारी जमीन है, हमारी प्रॉपर्टी है, अब तो भवन बना लिया, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगी और हम नहीं हटेंगे। इस तरह की मानसिकता में हैं लोग। ट्रस्ट के जो अध्यक्ष है माननीय ब्रजेश जी। सिंह, अब उनको बताया जा रहा है कि वो माफिया। तो अब देखिए क्या है कि ये समाज में जग जाहिर है वो कि वो क्या रहे, कैसे रहे, क्या आए। न्यास में भी जब उनको अध्यक्ष बनाया गया, बहुत सोच समझ के सापुरी जी ने और फिर सारे न्यासियों की नियुक्ति होने के बाद निर्णय लिया। उसमें भी उन्होंने जल्दीबाजी नहीं की, उसमें भी वो कुछ समय लिए, सोचे और सबसे बात की कि देखिए मैं अध्यक्ष, ये तो कुछ ईश्वर की कृपा है कि मुझे ये जगह, क्योंकि जगन्नाथ जी के वो भक्त रहे हैं। आप लोगों को ये सब पता भी चला होगा कि जब वो उड़ीसा में थे तो दर्शन भगवान का करते थे, एकादशी व्रत रखते थे और वहीं का भोग लेते थे। तो उनके अंदर भी वो एक अच्छे कार्य का जो भी था भाव, वो वहां पे उस प्रेरणा से भी किए भी। तो उनके मन में ये भाव आया जब उनको ये उनकी सापुरी जी की तरफ से ये कहा गया कि आप अध्यक्ष पद स्वीकार करिए, तो उनके मन में ये था कि लग रहा है जगन्नाथ प्रभु हमसे अपना कोई कार्य कराना चाहते हैं, इसी से हमारा जो इस लोक का है वो अच्छा हो। इस भाव से वो लगे और आए कि हम करें। जब हम लोग जब आए, जब सारे न्यासियों को देखा तो कहे कि देखिए हम आएंगे। उनके मन में बहुत क्लियर था कि बहुत सारी बातें उठेंगी, बहुत सारी चीज हमारी भी इतिहास खोदा जाएगा, आएगा। ये आप लोगों को भी बहुत कुछ सुनना पड़ सकता है, ये बहुत क्लियर थे वो। और उसके बाद उन्होंने बताया तो कहा कि ये आप लोग सोच लीजिए कि बहुत चीजें चलेंगी, मेरे साथ चलना थोड़ा कठिन कार्य है, लोग बहुत आरोपित करेंगे, आप पे भी उंगली उठाएंगे। एग्जैक्ट वही हो रहा है जो उनका वचन था। वो बड़े शुद्ध मन से, मैं आज भी, आप गंगा जल आप कहेंगे, मैं खड़ा होकर जल लेकर मैं ये शपथ पूर्वक कर रहा हूं कि जितने भी न्यासी हैं, जितने भी जगन्नाथ परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, उनका सिर्फ एक ही संकल्प बड़े शुद्ध मन से कि इस मंदिर का भव्य, ये काशी ही नहीं, ये उत्तर प्रदेश में, देश में एक स्थान बने, ऐसे मंदिर के निर्माण की कल्पना को लेकर हम लोग चल रहे हैं। इसमें किसी का निजी स्वार्थ नहीं है, किसी का निजी हित नहीं है। और एक ऐसा व्यक्ति जो सक्षम थे, और ये भी था, इसके पूर्व में बहुत बड़े बड़े नाम आए, लोग आए, इसी ट्रस्टी में रहे, कुछ नहीं कर पाए, 1 इंच 1 रूम नहीं खाली करा पाए, क्योंकि यहाँ जो लोग बसे हुए हैं, जो रह रहे हैं, उनकी मानसिकता बहुत गंदी है। वो उस गंदी सोच से चल रहे हैं। उनको ये समझ में आ रहा है कि ये निगोशिएशन, कि भाई थोड़ा सा और करो तो रेट बढ़ेगा हमारा। इस मानसिकता से चलने वाले लोग हैं। इनको तो कुछ नहीं करना चाहिए, लात मार के इनको दंडवत, मैं प्रशासन से कहूंगा कि ये करके इनको खाली कराएं। क्या लगता है उनके, ब्रजेश सिंह के नाम आ जाने के बाद से मंदिर प्रांगण ऑटोमेटिक खाली होने लगा? नहीं, ये ऑटोमेटिक नहीं था। जब लोग आए तो 1 वर्ष से लगातार बात हो रही थी। बात होने के बाद दोनों पक्षों की तरफ से जब चीजें निकल के आई कि हमें ये चीज आप करिए, हम जब उसको करने के लिए आगे बढ़े, ये उनका भी बड़ा था कि देखिए मेरे आने से मेरे नाम का दुरुपयोग भी होगा। आप लोग हर व्यक्ति को संतुष्ट करके, बात करके, आग्रह करके कि उनसे यही कहिए कि उनका बस यही सहयोग है, जो अंदर लोग रह रहे हैं उनकी क्या इच्छा आवश्यकता है वो आप पूर्ण करिए, और कहिए कि आपका यही सहयोग है कि आप खाली करके जाएं, हम लोग इसको बना लेंगे। अंतिम सवाल, त्राहिमाम जो लोग कर रहे थे, उन्होंने आप पे भी आरोप लगाया, वो बहरूपिया हैं, ढोंगी हैं, कई एकड़ जमीन आप बेच खा गए। ये तो क्या एकड़ है, क्या जगजाहिर है। आप यहाँ पर आए हैं और देखे हैं, हमारे ऊपर जो आरोप लग रहा है, ये 52 बीघे का भी जो चल रहा है, लोगों की सच्चाई नहीं मालूम है। ट्रस्ट डीड जब आप देखेंगे, ट्रस्ट डीड में बहुत क्लियर मेंशन है, इस मंदिर का भवन 151, 152 ये और 251 हनुमान मंदिर का क्षेत्र। हमारा जो मकान है वो मकान सापुरी जी द्वारा ही बैनामा कराया हुआ, रजिस्ट्री करा, वही एक मकान यहाँ पर है। बात समझ रहे हैं? तो लोगों को कहने दीजिए, जो कह रहे हैं उसका कुछ है नहीं। आज भी प्रशासन ने हमें बुलाया था, सारे साक्ष्य के साथ सब हम प्रस्तुत कराए। त्राहिमाम को किस तरीके से आप काटेंगे? क्योंकि त्राहिमाम में देखिए कुछ छुटभैये नेता टाइप के लोग हैं, जिनको लगता है कि ब्रजेश सिंह जी का नाम लेकर और इनको नाम लेके हमारा नाम बड़ा हो जाएगा, हमारे लाइक व्यूज बढ़ जाएंगे। हम उसी रूप में देख रहे हैं और वही हुआ भी है। दूसरा कोई ज्ञापन में क्या दिया? क्या जिलाधिकारी को ज्ञापन में हमने दिया है कि इस न्यास की सच्चाई, जो दीपक सापुरी जी ने एक वीडियो उनका भी हम दे के भेजे हुए हैं,
वो आप लोग तक भी पहुंचेगा। उनके बाइट्स जो हाँ ये मैं बता रहा हूँ, ये सारी चीजें जो उसमें है, ये चीजें जो हैं बहुत क्लियरली मेंशन है कि इस न्यास में कैसे लोग आते थे, कैसे नियुक्तियां होती थी। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं पुजारी रहा हूँ, सेवैत रहा हूँ। यहाँ जितने लोग गए थे वो न कभी सेवैत रहे न पुजारी रहे। पुजारी की नियुक्ति बस होती थी तो बाकायदे जो पब्लिक ट्रस्ट बनने के बाद मिनट्स में आते थे, नियुक्ति पत्र दिया जाता था। उसके पूर्व में भी जब वो लोग फैमिली ट्रस्ट था और परिवार के लोग देखते थे तो वहां से भी वो नियुक्ति पत्र देते थे। वो लोग बहुत एक कार्य उन्होंने बहुत अच्छा किया कि वो लिखा पढ़ी और कागजी कार्रवाई बहुत प्रॉपर वे में किए हुए हैं, जिससे ये उनकी मजबूती बनती है, उनकी दिखता है दूरदृष्टि, जो आज हम लोगों को उसका लाभ मिल रहा है।